तो हिमाचल प्रदेश में नवरात्रों के लिए बसों का संचालन शुरू हो चुका है और अब कुल 150 रूटों पर ये बसें चलाई जाएंगी। ऐसे में वीरवार को डीसी शिमला ने मंदिरों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कोरोना महामारी के चलते मंदिरों में क्या कुछ इंतजामात हैं, इस पर कमेटियों से बातचीत भी की है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में 5 बड़े शक्तिपीठ हैं, जहां नवरात्रों और त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है। ऐसे में सभी जिला प्रशासन ये तैयारी कर रहे हैं कि मंदिर में किसी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए। हमारे शिमला से संवाददाता ने काली बाड़ी मंदिर का जायजा लिया है। मंदिर में मां महाकाली। मान्यता रखने वाले नवरात्रे 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं और ये नवरात्रे 25 अक्टूबर तक चलेंगे। लेकिन इस बार के ये नवरात्रे अन्य सालों की तरह नहीं होंगे, क्योंकि इस बार नवरात्रों पर कोरोना का संकट है। हालांकि सरकार और प्रशासन ने लोगों की आस्था को देखते हुए मंदिरों को खोल दिया है ताकि लोग माता रानी के दर्शन कर सके। इस समय मैं हूँ साल 1823 में बने शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में, जो शिमला का ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है और नवरात्रों में किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पर भक्तों को आते हुए अपनी एंट्री करानी होगी, ताकि अगर कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति मंदिर में आता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो आसानी से की जा सके। इसके अलावा यहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, सैनिटाइज़र यहाँ पर लगाया गया है और आप देखेंगे कि फुट पैडल वाला सैनिटाइज़र यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी भी तरह से किसी भी वस्तु को छूना ना पड़े। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मास्क लगाए गए हैं, ताकि जो भक्तों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग है उसको यहाँ पर ध्यान में रखा गया है और बार बार कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। उस 2 गज की दूरी का यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखा गया है। इसके अलावा मास्क पहनना बेहद ज़रूरी होगा, बिना मास्क के मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। जगह जगह पर जो है कोरोना से बचाव के नियमों को यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरह से कोरोना से बचा जा सकता है। हाथों को धोने की बात कही गई है, दूरी बनाए रखने की बात कही गई है और जो स्वच्छता शिष्टाचार है उसका पालन करने की बात कही गई है। कोरोना संकट काल के बीच अपने आप में नवरात्रों में व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा जो आरोग्य सेतु ऐप है उसे इंस्टॉल करना यहाँ पर बेहद ज़रूरी होगा। बिना आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल किए मंदिर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आरोग्य सेतु ऐप आपको जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है या फिर आपके आसपास जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं उनसे बचाने में आपको और उनके बारे में बताने में सहायता करता है। इसके अलावा जो मंदिर प्रांगण है, हर बार जो है यहाँ पर प्रसाद का वितरण होता था, लेकिन इस बार यहाँ पर प्रसाद का वितरण नहीं होगा। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बेंचेस से बैरिगेटिंग की गई है ताकि यहाँ पर कोई भी आ जा ना सके। ये दरबार है और यहाँ पर भक्तों को इसी तरह से कल जो है बाहर से ही दर्शन करके संतुष्ट रहना होगा। पहले भक्तों को अंदर जाने की जो है वो आज्ञा होती थी जब सामान्य साल में नवरात्रे होते थे, लेकिन इस बार बाहर से ही भक्त दर्शन करेंगे, जिस तरह से अभी ये भक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। लेकिन कल जो सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होगी, मंदिर कमेटी के सामने होगी, वो यही होगी कि यहाँ पर भारी भीड़ जुटने की जो है वो अनुमान है। इसलिए कोरोना संकट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से ध्यान में रखा जाता है, किस तरह से मेंटेन किया जाता है, ये अपने आप में एक बेहद बड़ी चुनौती होगी। और साथ ही साथ सरकार और प्रशासन ने ये भी अपील की है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और 10 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो मंदिर में ना आए, क्योंकि इनको कोरोना का सबसे ज़्यादा संकट है। फिलहाल लोगों की आस्था देखते हुए यहाँ पर मंदिरों को खोल दिया है, लेकिन अब ज़रूरत है कि हम भी ध्यान रखें कि कोरोना से बचा जा सके। अंकुश डोभाल, जनता टीवी, शिमला।